आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स एक्सपर्ट में, जहां मैं आज आपको बताऊंगा कि द्वंद्व योग से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं और बिना लॉन्ग डिवीजन करे क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। हमें इसके लिए एक एग्जाम्पल की जरूरत थी, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 15129। दोस्तों, इसकी एक लिमिटेशन है द्वंद्व योग मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने की कि इसके अंदर उसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे नहीं पता है किसका है, लेकिन हमें इसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करने के लिए इसके ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो जो ये नंबर है स्क्वायर रूट जो स्क्वायर है, हमें उसके पहले दो दो ग्रुप बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे ये 2951 और ये 01, हमें हमेशा पीछे से ग्रुप बनाने हैं। तो जो स्टार्टिंग का मतलब ये 01 जो बचा, हमें इसको लेके हमें ऐसा कुछ बनाना है। हमें दो लाइन खींचनी है और दो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल खींचनी है। हमें जो पहला जो ये होगा ग्रुप, हमें उसे यहाँ पे रखना है और बाकी चाहे जितने भी नंबर हो, चाहे 10 हो चाहे कितने भी हो, हमें सारे नंबर्स को हमें यहाँ पे रखना है। अब हमें ये दो नंबर्स हैं, ये जो यहाँ पे चाहे मेरे तो यहाँ पे 1 आया, लेकिन यहाँ पे चाहे कुछ भी आया, लेकिन हमें ऐसा नंबर को ढूंढना पड़ेगा जिसका स्क्वायर इससे कम हो। यानी ऐसा कोई नंबर है कि जिसका स्क्वायर इससे कम हो, वो नंबर है 1। तो यहां आ जाएगा 1 और इसका स्क्वायर कम है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और ये 1 इक्वल भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, पहली स्टेप हमारी क्या हो गई कि हमें ऐसा नंबर को ढूंढना है जो इसके स्क्वायर से कम हो या फिर इक्वल हो। तो 1 आ गया। अब हमें सेकेंड स्टेप है कि ये जो नंबर आया, हमें यहाँ चाहे कितना भी आया, मेरे तो यहाँ 1 आया, लेकिन यहाँ पे कितना भी आया हमें उसका डबल करके, यानी 1 + 1 2 हमें यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे हम यानी 1 का स्क्वायर -1, यानी ये वाला 1 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर -1 यानी 1 - 1 = 0। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब हमारे थर्ड स्टेप क्या होगी कि हमें ये जो नंबर आया इससे हमें डिवाइड करना है इन दोनों को, यानी 05 को, मतलब 05 डिवाइडेड बाय 2। तो क्वेश्चन क्या आ गया 2 और रिमाइंडर आया 1, यानी 2 × 2 = 4 + 1। तो हमें जो क्वेश्चन आया वो हमें यहाँ लिखना है 1, ये क्वेश्चन 2 आया और रिमाइंडर आया 1, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें यहाँ लिखना है। अब हमें फोर्थ स्टेप क्या करनी है कि हमें जो 2 है इसका स्क्वायर, यहाँ पे जो 11 आया, यानी यहाँ के रिमाइंडर और पहले से 1 था, तो हमें 11 में से माइनस करना है इस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 11 - 4 = 7। अब हमारे जो 7 आया, हमें इस 7 का इस 2 से डिवाइड देना है, यानी ये इस 2 का 7 में डिवाइड देना है, यानी 2 × 3 = 6 आ जाएगा। हमेशा कम ही देना है, ये डिवाइड का रूल है। 2 × 3 = 6, यहाँ रिमाइंडर बचा 1, 7 में से 6 किया तो बचा रिमाइंडर 1। अब हमें आपने द्वंद्व योग मेथड तो पढ़ा ही होगा, उसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं, यानी इनको मल्टीप्लाई करके प्लस इनका डबल, यानी 2 × 3 = 6, 6 का डबल 12। अब हमें ये 12 इस 12 में से माइनस करना है, तो 12 - 12 0। अब फिफ्थ स्टेप होगी हमारी कि ये 3 इसका स्क्वायर में इसमें से माइनस करना है। 3 × 3 = 9, यानी आगे 0 आ गया, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है जिसका 15129 का स्क्वायर रूट है 123। दोस्तों याद रखना, हमें जहां पे स्क्वायर रूट में जितने हमें ग्रुप बनेंगे ना, उतने ही हमारी डिजिट्स आएगी उसके स्क्वायर में। अगला टॉपिक है क्यूब रूट फाइंड करना किसी भी क्यूब का बिना लॉन्ग डिवीजन करे। दोस्तों, आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा क्यूब रूट,
लॉन्ग डिवीजन से ही फाइंड किया जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा पेयर होता है जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे फाइंड करते हैं। लेकिन मैं आज आपको इससे भी इजी ट्रिक बताने वाला हूँ क्यूब रूट फाइंड करने के लिए किसी भी क्यूब की। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें जो क्यूब है उसकी हमें 3-3 पेयर बनाने हैं, यानी मतलब 3-3 डिजिट के पेयर बनाने हैं, चाहे जितने भी बने। तो यहाँ पे 3 पेयर, ये 489, ये 420 और 387। दोस्तों इसमें भी इसकी एक खासियत है, भी मानो इसकी लिमिटेशन है कि इसके अंदर भी एक परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए। इम्परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट इसमें नहीं निकल पाएगा। तो हमें इसमें पहली स्टेप क्या होगी इसकी, कि जो क्यूब का जो आखिरी वाला वर्ड है, यानी आखिरी जो डिजिट है, यानी 9 यहाँ पे डिजिट है, 9 डिजिट, हमें ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड जैसा ही है। हमें इसमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब में आखिरी में 9 आता है, यानी जिसकी यूनिट डिजिट 9 है। ऐसा कोई नंबर जिसकी यूनिट डिजिट है 9। तो ऐसा एक ही नंबर है जिसके क्यूब में आखिरी में यूनिट डिजिट 9 आती है, वो खुद है 9, क्योंकि 9 का क्यूब होता है 729। और आप देख लेना चाहे से किसी भी नंबर के क्यूब में आखिरी में 9 नहीं आएगा। तो हमारे जो पहली जो यानी क्यूब रूट की जो पहली डिजिट हो गई वो हो गई 9, यानी हमारी यूनिट डिजिट हो गई 9। इसमें एक बात याद रखना कि जितने क्यूब में जितने जो पेयर बनेंगे, यानी हमारे 3 पेयर हैं, तो जो क्यूब रूट होगा उसके अंदर भी 3 डिजिट्स आएगी। तो हमें पहली डिजिट मिल गई 9। अब बारी है हमारी 100 डिजिट, यानी यूनिट डिजिट 10 डिजिट और 100 डिजिट। इसमें 10 डिजिट दो होती है, यानी जैसे मान लो 426 है, इसमें यूनिट डिजिट ये हो गई, ये 10 डिजिट सेकंड नंबर वाली, 100 डिजिट होती है थर्ड नंबर वाली। तो इसमें हमने यूनिट डिजिट निकाल ली जो कि है 9, लेकिन हमें 10 डिजिट बाद में पता चलेगी और पहले हमें पता लगानी होगी 100 डिजिट। तो हम इसमें 100 डिजिट पता लगाने के लिए हमें क्या करना है कि जो आखिरी वाला ग्रुप है, दोस्तों कंफ्यूज मत होना, जो पहले वाला जो ग्रुप होता है उसके अंदर सिर्फ हम एक नंबर लेते हैं, और जो आखिरी वाला होता है उसे हम उसमें वो पूरा ग्रुप लेते हैं। तो ये पूरा ग्रुप है 387। तो हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब इससे कम हो, थोड़ा कम हो, मतलब रिसेंटली कम हो। तो ऐसा एक नंबर है जिसका है 7, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। बाकी अगर हम आगे जाएं 8 का क्यूब हो जाएगा 512, तो ये हो नहीं पाएगा। इसलिए हमारी 100 डिजिट होगी 7, और बीच में हम 10 डिजिट को लेट कर लेते हैं x, और हमारी यूनिट डिजिट हो गई 9, यानी ये 7x9 इसका क्यूब रूट है। लेकिन अब हमें x पता करने के लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता रहा हूं कि हमें जो ये पूरा क्यूब है वापस एक बार लिखना पड़ेगा, 387 420 489। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने पूरा क्यूब लिखा, और जो हमारी यूनिट डिजिट थी यानी 9, मैंने उसका क्यूब यानी जो 729 होता है मैंने उसमें से माइनस कर दिया। हमें बस इसमें ये जो स्टार्टिंग की दो डिजिट है हमें सिर्फ यही चाहिए। तो आप सिर्फ इतना ही करें। अगर आप फेयर में कर रहे हैं या फिर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पूरा करना है, और अगर आप रफ में कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप दो डिजिट तक करें लास्ट, या फिर 3 डिजिट तक। तो हमें पहला डिजिट तो हमेशा 9 ही आया, 0 ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाले में 9 और नीचे भी 9 ही आएगा, क्योंकि हमने पहला आई है, मैं आपको बता चुका हूं कि जो पहला नंबर जो होता है हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिसका क्यूब वो 9 ही आए। तो इसका पहला आ जाएगा 0 और सेकंड आएगा 6। तो हमें 0 को तो काट देना है। अब हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ 6 से। और इससे पहले एक प्रोसेस होता है वो आपको बताना भूल गया कि हमें जो ये यूनिट डिजिट आती है हमें इसमें एक फॉर्मूला लगता है। वो फॉर्मूला है 9 स्क्वायर, यानी जो यूनिट डिजिट होती है उसका स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 डिजिट, यानी 10 डिजिट यानी x। ये फॉर्मूला होता है। 9 का स्क्वायर 81 और 3, 81 3 जा 343x। तो हमें ऐसी कोई नंबर ढूंढना है। हमें दोस्तों इससे ये जो फॉर्मूला है यानी जो ये डिजिट आई, हमें सिर्फ इससे एक चीज से आखिरी बार जो डिजिट होती है यानी 3,
हमें सिर्फ इसी से मतलब है और बाकी का हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना पड़ेगा 3, ऐसा कोई नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 6 आए, यानी जो यहाँ का 6 बचा था, ऐसा कोई नंबर जिसके 6 आए। तो सिर्फ ऐसा एक ही नंबर है 2, तो हमारी 10 डिजिट हो जाएगी 2, यानी ये जो क्यूब है वो है 729 का, क्योंकि हमारी 100 डिजिट 7 थी, 10 डिजिट हमने फाइंड करी 2 और हमारी यूनिट डिजिट है 9, यानी ये हो गया 729।